नुसरत जावेद साहब, एक एस्पेक्ट ये भी है जो कि बहरहाल उसके अंदर भी बड़ा वज़न है कि तहरीक इंसाफ के दोस्त, हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ क्लिप्स भी चलाए, वो बड़ी तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के हवाले से। उन्हें बसद एहतराम, अब क्योंकि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि उन्हें टाउट कह के एड्रेस कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि इनकी आंखें, कान, नाक सब बंद हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता, और बहुत सी बातें वो करते हैं कि ये तो बाकायदा तौर पर पार्टनर इन क्राइम है, और इस तरह की सिलसिले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं। तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में क्यों नहीं आता, और फैसल वाडा साहब भी ये कहते हैं कि जी क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं कि इनको आप शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर रहे, और हम तो बात ये कर रहे हैं कि इदारों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और हमें आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। बल्कि उसका तो जवाब भी उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मुझे अगर कोई गाली देगा तो मैं उसको ज़्यादा बुरे अल्फाज में फिर एड्रेस करूँगा। तो ये मामला बड़ा तनाव का शिकार हो गया है। आपको डू यू सी अ मेथड इन द मैडनेस सर? देखिए जी, बात यह है कि शामी साहब जो हैं ये उन लोगों में शामिल हैं जिनसे मैंने भी जर्नलिज़्म सीखा है जी। और हम लोगों को तो सिर्फ ये कहा गया था कि जब अदालत का मामला आए तो आपके हाथ यूँ बिल्कुल और ज़बान बंद जी। मुसीबत लेकिन ये है कि हुआ ये कि अदालत ने ख़ुद, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में नाम नहाद अवामी दबाव की वजह से, जिसका दबाव का नतीजा ये था कि ये जमहूरियत पसंदी और अदलिया के जो मामे हैं उन्होंने इस तरह बहाल की थी, मुतमईन इस वजह से हुए थे कि लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे नवाज शरीफ साहब और गुजरावाला पहुँचे थे, तो उन्हें बताया गया कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया जा रहा है। उन्हें इत्मीनान न हुआ और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी का फ़ोन करवाया गया चौधरी एतजाज़ एहसन साहब को, और तब उन्हें इत्मीनान आया। उसके बाद से सर उन्होंने जिस अंदाज में पार्लिमान की तौहीन शुरू की और रोज़ाना टिक्कर पे टिक्कर, और उसके बाद सुबह कार्रवाई होती थी और रात को, जैसे शामी साहब फरमा रहे हैं, हम टीवी स्क्रीनों पर भाई साहब मतवाजी अदालतें लगाकर बैठे होते थे। उस वक्त हमें अदलिया ने नहीं रोका, बल्कि अदलिया बहुत खुश हुई कि वो मसीहा के तौर पर लोगों के सामने आ रही थी। फिर मसीहाई का यही चलन जो है वो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने रखा, हत्ता कि वो डैम बनाने पे भी आ गए। तो सर दो बातों में मैं जान की अमान पाते हुए ये जो पर्टिकुलर किस्सा है ना, मैं इसमें इस वजह से नहीं मैं बात करना चाहता जी थोड़ा सा, कि बाबर सत्तार साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस्लामाबाद में हम दोनों के आपस में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन रहा है। जब से वो जज हुए अलबत्ता मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ, एक दो मरतबा इत्तेफाकन समाजी तकारीब में मुलाकात हुई है, तो उस मामले में मेरा तबसरा को मुनासिब नहीं है। लेकिन सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लफ्ज़ है या एक कॉन्सेप्ट है या एक तस्वुर है अदलिया की आज़ादी जी, दूसरा ये है कि अदलिया की बालादस्ती जी। मैं समझता हूँ कि ये दो नुआंस्ड हमें जो है इस फ़र्क को बहुत मलहूज़ खातिर रखना होगा साहब, कि अदलिया भी अब फ़र्ज़ करें कि अगर ये फ़ैसला हो कि जी एक हुकूमत है वो कहती है जी हम बच्चों को बाइक्स देंगे, तो वो कहेंगे नहीं जी उन्हें देंगे तो वो तो व्हीलिंग करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों के कॉलेजों में जाएंगे, तो इसमें तो फिर हमें इन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तो फिर रुक के लिखेंगे, हम बचपन में लिखा करते थे, फेंका करते थे वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है जी कि मेथड इन मैडनेस से मैं बड़ी बात करूँगा। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सिंध के सबसे ताकतवर, सबसे कदावर जो रहनुमा हैं, जो तर्जुमान हैं, वो आसिफ अली जरदारी नहीं हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं हैं, मुस्तफ़ा कमाल नहीं हैं, बल्कि वो फैसल वाडा है जी। मैं इसीलिए बल्कि उन्हें फैसल डाडा पुकारता हूँ। वाह, आप देखिए उन्होंने वहाँ की किसी भी, देखिए दो ही वहाँ की बड़ी जमातें हैं ना, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फ़ख्र एशिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई, दूसरे हैं जो कहते हैं कि छोड़ आए गुलस्तान जलता हुआ, और पाकिस्तान बनाने वाले तो हम थे, आप लोग तो गुलामी में खुश थे। आपने तो 1946 में कहा था खिजर साडा भाई है, हमने बनाया मुल्क। उन दोनों जमातों ने सर बहम मिलकर फैसल वाडा साहब को सेनेटर मुंतखब किया। बिल्कुल ठीक है। तो सिंध के
खा वो अर्बन हो या रूरल हो जी, उन सब की यकसा नुमाइंदगी, सबसे जो ताकतवर नुमाइंदा है वो है फैसल वाडा। बिल्कुल ठीक। तो सर उन पर जब नोटिस हुआ है तो वो सर अपनी मसला खुद, जैसे कि वो फरमा रहे हैं शामी साहब, वो नवरदाजमा हो जाएंगे। मैं और आप उनका दिफा करने जोगे हैं ही नहीं, हमारी क्या औकात है। बिल्कुल ठीक है शामी साहब। ऐसे तो ज़रा लाइटर साइड पे कह रहे हो कि वो कहते हैं ना भाई डाडे नाल मत्था नहीं लाईदा, काम ख़राब हो जाता है। पता नहीं अब यहाँ क्योंकि डाडा कह दिया फैसल वाडा साहब को जनाब नुसरत जावेद साहब ने। लेकिन एक जो तनकीद जो मैंने नुसरत साहब के सामने भी रखी, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि क्या ये दलील दुरुस्त है कि जी इनको क्यों खुली छुट्टी है, ये रऊफ़ हसन साहब को ये सारा दिन बैठ के ऐसी तैसी फेर रहे हैं अदलिया की, तो इनको क्यों खुली छुट्टी है, और फैसल वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को इनको क्यों तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए? क्या ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दलील इस पर वज़न है आपके नज़दीक जनाब शामी साहब? देखिए, आप खुद माशाल्लाह बड़े वकील हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि कानून में ये कोई दिफा नहीं है किसी का। किसी भी मुल्ज़म को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो ये कहे कि वो दूसरे मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी। उसको तो अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसका हिसाब देना होता है और उसकी सफाई पेश करना होती है जी। अब अदालत ने किस मौका पर किस बात का नोटिस नहीं लिया या किस बात को नोटिस लेने के काबिल नहीं समझा और किस माहौल में क्या बात ऐसी कही गई जिसका नोटिस लेना ज़रूरी था, ये तो अदालत का एक सवाबदीदी इख्तियार है। बिल्कुल। और हम उस पर यानी कोई वो दिफा नहीं कर सकते ये बात कह के अपना। लेकिन देखिए, अभी जो बात नुसरत जावेद साहब फरमा रहे थे, बड़ी मानी खेज़ गुफ्तगू उन्होंने की है जी। उनमें ज़रा बहुत गहरी नज़र से जायज़ा लीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गुजारिश ये है कि जो अदलिया है ना हमारी, देखिए उन्होंने कहा अदलिया की बालादस्ती, मैं ये भी नहीं, जजों की बालादस्ती। वाह। अदलिया की आज़ादी जो है वो जजों की बालादस्ती का नाम नहीं है। सही सही। और आप ये देखें, हमारे मरहूम दोस्त जस्टिस सरदार इकबाल कहा करते थे कि इंसाफ तो अंधा होता है लेकिन जजों को अंधा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जज जो हैं उनको फैसला लिखते वक्त, उनको बोलते वक्त, उनको अपने रद्द अमल का इज़हार करते वक्त अपने वक़ार और अपने जो मनसब के तकाज़े हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो एक अपनी जगह बात है। ठीक। और जस्टिस इफ्तिखार साहब ने जो कुछ किया है और साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया है और जस्टिस गुलजार साहब ने जो कुछ किया है और खोसा साहब ने जो कुछ किया है, वो तो अब हमारी तारीख का एक ऐसा बाब है जिस पर पता नहीं रोना चाहिए हमें या हंसना चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन असल बुनियादी बात यह है कि हम इन सारे मामलात को मिसाल नहीं बना सकते। और अब तो कादी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो मामलात की इस्लाह करना चाहते हैं जी। और हमारी अदालतें भी अपने आप को असर्ट कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक मामलात को आगे बढ़ाएं और मामलात को जो उलझाने वाले हैं ना उनको कामयाब ना होने दें। मुस्लिम लीग नून को क्या एतराज़ है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड वज़ीर आला जनाब अली बिन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं, तो क्लिप बड़ा मानी खेज़ है जो आज उन्होंने तकरीर की, वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो, जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता।